हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक। जो हमने कल पढ़ा था एल्जेब्रिक के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, मैंने आपको कोएफिशिएंट वगैरह बताया था। आज हम उसके आगे डिटेल से पढ़ते हैं जो आपके सिक्स सेवन्थ एट्थ में है, तो ध्यान से पढ़ें। और भी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, पर एक बार इन क्लासों में तो सभी में एक एक चैप्टर दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। एल्जेब्रिकल पढ़ रहे थे हम, उनमें हमने कोएफिशिएंट बता दिया था आपको। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट कैसे करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स बताएंगे आज। लाइक और अनलाइक टर्म, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनमें पावर देखी जाए तो सेम होती है। जैसे ये देखा जाए माइनस का 21 x की पावर 2 y की पावर 2, और दूसरा है 19 y स्क्वायर z स्क्वायर 2y स्क्वायर z की स्क्वायर। सभी में देखें पावर क्या है, 2 है ना, सेम पावर है। वेरिएबल पे देखें तो सभी पे क्या है, एक जैसी पावर है, सेम पावर है, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे, लाइक टर्म्स, ठीक है। जिनके ऊपर घात या पावर जो ये है उनको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर या घात, घात हिंदी का वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं घातांक। तो ये सभी में, जैसे ये है एक वेरिएबल, ये सब एक इक्वेशन, ये दूसरा है, तीसरा है, इन सभी में क्या है, पावर सेम है ना, तो इसको बोलेंगे हम लाइक टर्म्स। ये सारे क्या है, लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म क्या होता है, वो टर्म जिनमें पावर सेम नहीं होती। जैसे माइनस का 21 एक्स वाई 19 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 23 एक्स की क्यूब वाई की क्यूब। तो देखो इसमें तो 3 पावर है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो क्या बोलेंगे, ये अनलाइक टर्म्स। जिनकी पावर या घातांक सेम नहीं होती वो क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स होती हैं। अब एक बात की मैंने ये पावर की, तो पावर से संबंधित डिग्री पढ़ लेते हैं। डिग्री बता देते हैं आपको, डिग्री क्या होती है और एल्जेब्रिकल में हम डिग्री कैसे लगाते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन है, डिग्री पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, डिग्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे फर्स्ट देखो, तो जैसे ये टर्म आपके पास 2x है, 8x है, x है, 9x है, तो इनमें देखें तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल देखना हमेशा। तो वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं ना, इसका मतलब उस पर पावर कितनी है, 1 पावर है। तो उसमें देखें तो इसकी डिग्री कितनी होगी, पावर इज 1, पावर 1 है ना। देखो अगर किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल देखा है, जैसे y है, z है, 9x है, 9y है, 7z है, 8p है, ऐसा कुछ भी हो, तो इसके ऊपर पावर नहीं दिखा रखी ना, किसी में भी इनके ऊपर पावर नहीं है, घातांक नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है ना, कोई भी नंबर नहीं लिखा ना, तो इसके ऊपर क्या हुआ है, पावर क्या है, पावर 1 है। जब भी पावर नहीं लिखी हो तो उसका मतलब क्या है, पावर 1 है, और 1 है तो वो कौन सा जगह, 1 वेरिएबल, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 1। ऐसे हम दूसरी बात करें, जैसे एक और एग्जांपल लेके चले, माइनस का 2a की पावर 3 ये है, तो इसमें वेरिएबल क्या है आपका, a है। मैंने कल भी बताया था वेरिएबल क्या होते हैं, तो a क्या है, वेरिएबल है। a की डिग्री देखो, a के ऊपर पावर देखो कितनी है, 3 पावर है ना, तो इसकी डिग्री होगी 3। जितनी उसके ऊपर पावर उतनी ही डिग्री। जैसे एक क्वेश्चन में से किसी ने पूछ लिया कि a स्क्वायर b c की क्यूब, इस पे डिग्री देखें तो डिग्री कितनी होगी इस पे, तो इसमें डिग्री सारी ऐड करनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे, 2, a के ऊपर 2 है ना, b के ऊपर 1 और c के ऊपर 3, तो कितने हो गए, 3 4 और 5 6, इस पे डिग्री कितनी होगी, 6 हो गई। ऐसे हम डिग्री निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन की डिग्री निकालना बहुत ही आसान है, बस उसकी पावर कितनी है वो काउंट कर लेंगे, उसके बाद में हम उसकी डिग्री बता सकते हैं।
एक इस तरह से एल्जेब्रिकल पूछा जाता है कि उसमें आपसे ओनली डिग्री पूछता है। एक ऑप्शन देता है कि इसमें डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री की बात करता है। तो मैक्सिमम डिग्री की बात करता है तो इस एल्जेब्रिकल इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है। वो किस पे है, सी पे, इस तरह से। पर ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको एक टर्म दे देगा और उसकी एल्जेब्रिकल डिग्री पूछेगा। इसकी डिग्री पूछे तो कितनी होगी आपके पास, एक्स की डिग्री कितनी है 3 और वाई की कितनी है 1, तो कितनी हो गई, इस एल्जेब्रिकल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डिग्री के बाद में हम पढ़ेंगे कोस्टेंट। कोस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, कोस्टेंट डिग्री। कोस्टेंट डिग्री क्या होती है, कोस्टेंट टर्म होता है ना, जैसे कोई भी टर्म है, ये है 3x की पावर 0 है, तो इसके x के ऊपर 0 पावर है ना, तो जब भी किसी भी वेरिएबल के ऊपर, कोई भी वेरिएबल हो, चाहे x का हो, y का हो, a का हो, b का हो, c का हो, किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर क्या हो जाए 0 हो, तो उसकी वैल्यू होती है 1। चाहे कोई भी हो, जैसे p की पावर 0 तो वैल्यू क्या आएगी 1, x की पावर 0 वैल्यू क्या आएगी 1, y की पावर 0 वैल्यू 1। किसी भी टर्म का हो और उसमें वेरिएबल के ऊपर अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, उसका मान बोले तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो इसकी हम सॉल्यूशन करें 3x की पावर 0 तो 3 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या होगी 1, आपका आंसर हो जाएगा 3। तो कांस्टेंट टर्म से हम इस तरह से वैल्यू बता सकते हैं, उनकी डिग्री बता सकते हैं। तो जैसे कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री की बात करें तो 0, क्योंकि वेरिएबल के अगर एक टर्म ही दे दिया जाए, ओनली एक 5 दे दिया और अब पूछे इसकी डिग्री बताओ, तो 5 है ना, तो इसके साथ में कोई भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की पावर कितनी होगी, वेरिएबल तो कोई भी नहीं है ना, तो वेरिएबल की पावर क्या होगी 0, और 0 है तो डिग्री 0 होगी। ठीक है, ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चनों पे कभी कोई 5 दे दे आपको और आपसे पूछे डिग्री बताइए तो आप कहेंगे डिग्री होगी नहीं क्योंकि वेरिएबल नहीं है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी के साथ 1 तो होता ही है, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसकी 0 पावर को लिख सकते हैं, तो डिग्री होगी आपकी 0। अब हम आगे चलेंगे। ये पढ़ा हमने डिग्री से संबंधित कि डिग्री कैसे निकालते हैं। हम कोफिशिएंट बताया था कल, मैंने कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन सोल्व किया था कि कोफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में बताया था। माइनस का 15 अपॉन 2 एक्स वाई जेड माइनस में 30y प्लस में 6yz प्लस में 4, ये है। और आपसे कह रहे हैं राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल बोले, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है ना, तो इस वाली एल्जेब्रिकल में न्यूमेरिकल कौन कौन सा है, सिर्फ ये है -15/2, तो इसका न्यूमेरिकल हो गया -15/2 हो गया, ये तो सोल्व। अब कॉमन आएंगे, इसमें दूसरा क्या है माइनस का 30, तीसरा क्या है 6 और फोर्थ क्या है 4। ऐसे इस तरह से हम लिखेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोले तो आपको बस ये डिजिट डिजिट लिखनी है, वेरिएबल वाला टर्म छोड़ देने, तो आ जाएगा आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना। इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आपको होमवर्क के लिए, आप मेरे को मैसेज किया करो, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर हैं, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें या कॉल करके बताएं, जिससे हम आपको और भी क्वेश्चन भेजेंगे जिससे आप उसको सोल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे, हम ऐड की बात करेंगे। अब हमने पढ़ लिया कि कोफिशिएंट कैसे निकालें और ये कैसे करें, उसके बाद में अपना ये एल्जेब्रिकल फंक्शन है उसमें ऐड पढ़ेंगे आज हम, कि एल्जेब्रिकल का ऐड कैसे करते हैं। क्या है ऐड, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। 24xy है, 19xy माइनस 4xy, ये है। इसको ऐड करना आपको, तो 24 आपको वेरिएबल बड़ा देखना, देखो xy है, इसमें भी xy है और इसमें भी xy सेम है, तो अब ऐड हो जाएगा 24 प्लस, अब वेरिएबल वेरिएबल ऐड कर लो, देखो ये 24 प्लस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों तो प्लस होंगे और वो माइनस होगा। इस तरह से हम लिखेंगे 24 प्लस में 19 प्लस में -4, तो क्या होगा 24 प्लस में 19 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4। इन दोनों को ऐड करेंगे हम,
ऐड करेंगे तो 24 और 19 क्या होता है, 9 और 4 13, 1 कैरी 4 तो आएगा 43 माइनस 4, 43 में 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपका आ जाएगा 39। तो इस वेरिएबल को हम लिखें तो लिखेंगे 39 और इनके साथ वेरिएबल क्या था, अक्स वाई था ना, सभी के साथ अक्स वाई क्या लिख देंगे 39 अक्स वाई। और किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की डिजिट क्या है, मोर देन है, किससे, सब्ट्रैक्ट बाय डिजिट से। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आसान क्वेश्चन देखते हैं। ऐड करना है जैसे अपने को 3x² एंड 4x² दे दिया, इसका ऐड करना है तो वेरिएबल वाला टर्म देखेंगे, दोनों में सेम है तो अब कोष्टेंट टर्म को ऐड कर दो, 3 + 4 कितना हो गया 7, और अब भी इसके साथ ये वेरिएबल लगा देंगे एक्स। होता है इस तरह से है 3x² प्लस में 4x², दोनों में कॉमन टर्म होता है x², कॉमन का मतलब दोनों में मिलना चाहिए, दोनों में क्या मिल रहा है अपने को x² मिल रहा है, x² बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 3 इधर और प्लस 4, ये हो जाएगा 7x²। आपको जो अच्छा ट्रिक लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये ऐड करना हुआ, हम किसी भी अलजेब्रिकल का ऐड कैसे कर सकते हैं, जैसे 8x² y 10x² y और माइनस का 8x² y, ये भी माइनस का ले लेते हैं जरा से, चलो ये माइनस का ले लिया। ठीक है, अब करना क्या है, इसका ऐड करना है, ध्यान रहे क्या करना है ऐड, तो 8x² y प्लस और ये माइनस का 11x² y प्लस माइनस का 8x² y। अब जब भी जो दो क्रॉस अपोजिट सिंबल मिल जाते हैं ना तो उसका माइनस हो जाता है, जैसे प्लस माइनस मिल गया ना, कभी भी प्लस माइनस जब मिलता है तो क्या होता है माइनस होता है, माइनस प्लस मिले तो भी माइनस ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें x² 8x² y और अभी प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस का 11x² y माइनस 8x² y, ये प्लस का 8x², ये माइनस का कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया आंसर माइनस का 11x² y। नहीं समझा है, वो क्या करेगा कि सेम टर्म है उनको ऐड कर लेगा, 11 और माइनस का 8 है ना, तो माइनस के 19 हो गए और प्लस का 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस के है तो क्या बच गया 11x² y आ जाएगा। समझे थोड़े बहुत, जैसे इजी वाले क्वेश्चन है थर्ड फोर्थ में, जैसे ऐसे क्वेश्चन है कि ऐड करना है आपको तो 4x² y प्लस में 5x² y इस तरह से दे दिया, तो बस इसका वेरिएबल वाला देखेंगे x² y दोनों में, तो x² y लिख देंगे और 5 और 4 का ऐड कर लेंगे, 5 4 के बाद में 5 बड़ा ऐड करें, 4 और 5 ऐड करेंगे तो 5 6 7 8 9, तो आपका हो जाएगा 9x² y। समझे, जैसे इस तरह से करना है। 6th और 7th 8th में सभी में दिया है, ये ऐड वाला, ऐड सब्जेक्ट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके, क्योंकि आप 6th 7th 8th क्लास में, इससे आपको मेरे को लगता है कि ऐड और सब्जेक्ट में आप गलती नहीं करेंगे। सब्जेक्ट वाला वो देख लेते हैं, जैसे ऐड का एक और देखें, बड़ा क्वेश्चन देखें तो x² प्लस y² प्लस में 2xy 3x² प्लस में y² माइनस में 4xy और x² प्लस में y², ये है। तो देखो पहले x² का टर्म देखेंगे, यहाँ पे देखो x² का 1x² हो गया, यहाँ पे देखो 3x² तो प्लस 3x² ऐड करना है ना, तो इस तरह से ऐड करेंगे। और ये थर्ड वाली दी है 1 पहली इक्वेशन होगी यहाँ तक, यहाँ दूसरी है, ये तीसरी है, तो तीसरी इक्वेशन में आप देखेंगे x², अब प्लस करेंगे, दूसरा टर्म देखेंगे y² का, यहाँ पे y², यहाँ पर भी प्लस का y² और यहाँ पे भी प्लस का 1y²। तीसरा टर्म देखेंगे xy का, तो यहाँ है 2xy, यहाँ पे है माइनस का 4xy और थर्ड में तो xy का कोई टर्म ही नहीं है, ऐसे लिख देंगे। अब देखो x² का 1 3 4 और एक इसके आगे कुछ नहीं लग रहा ना, तो 1 है, इसका मतलब क्या है 1 है, 4 और 5, तो 5x² प्लस में 3y² और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2xy, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। ऐड करना समझाया आपको। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट। अलजेब्रिकल में ऐड और सब्ट्रैक्ट बहुत ही आसान है, सब्ट्रैक्ट पढ़े। जैसे ये दे दिया 10xy एंड माइनस का 14xy, सब्ट्रैक्ट करना है तो
फ्रॉम लगाया ना, बीच में फ्रॉम है, यहाँ पे फ्रॉम लगाया, तो फ्रॉम लगाया इसका मतलब ये डिजिट का आएगी, आगे आएगी माइनस का 14xy। फिर क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन लगाएंगे, फिर फर्स्ट वाली डिजिट 10xy। अब देखो दोनों माइनस माइनस क्या है ना, माइनस का 14 और माइनस का 10, तो कितना हो गया, माइनस का 24 हो जाएगा। सेम है ना, देखो करना क्या था, सब्ट्रैक्ट हो गया क्या, ऐड। दोनों में सिंबल सेम आ गए ना, सेम माइनस माइनस के, दोनों में प्लस प्लस आ जाए तो भी ऐड करना है, और दोनों में माइनस माइनस, दोनों क्वेश्चन में माइनस माइनस है तो ऐड होगा। 14 और 10 को ऐड करेंगे तो 24, और सिंबल किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों डिजिट किसकी है, माइनस की, इसलिए माइनस के 24xy आएगा। और देखें जैसे 14x² फ्रॉम 3x², इस तरह से दिया है, तो फ्रॉम लगा है ना, तो इसका मतलब ये डिजिट का आएगी आगे, तो लिखेंगे 3x² माइनस 14x²। ठीक है, 3x² माइनस 14x² लगा देंगे, इससे आप सोल्व कर सकते हैं। इसको देखेंगे तो देखो 14, ये डिजिट बड़ी है ना, 14 बड़ा है और 3 क्या है, छोटा है, तो 14 बड़ा है ना, तो 14 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम बच गया कितना, 11। और किसका बड़ा है, डिजिट किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है ना, सब्ट्रैक्ट साइन की बड़ी है, तो माइनस किस, सब्ट्रैक्ट साइन लगाएंगे, साइन किसका लगाएंगे पहले, सब्ट्रैक्ट का, फिर बच गया क्या 11, और वेरिएबल दोनों में क्या है, x², तो 11x² आ गया। एक बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से संबंधित, ऐड कैसे करते हैं। ऐड में हमने पढ़ा, ऐड सब्ट्रैक्ट में, और वैसे हम सब्ट्रैक्ट में एक बड़ा क्वेश्चन करके देखेंगे। सब्ट्रैक्ट में है जैसे x² माइनस में xy प्लस में y² माइनस x² प्लस में 2xy, सॉरी माइनस का 2xy प्लस y², ये है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और बीच में फ्रॉम फ्रॉम नहीं लगा है। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड लिखा है, क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे फ्रॉम लगा है, फ्रॉम है तो ये डिजिट का आएगी पहले, इसको लिखेंगे माइनस का x² माइनस 2xy प्लस में y², माइनस साइन लगाएंगे, ये दूसरा वाला उधर जाएगा, x² माइनस में xy प्लस में y²। इतना डिटेल से बताने की जरूरत नहीं थी, पर मैं एकदम पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, मुझे विश्वास है 6th 7th 8th वाले बच्चे इतने कमजोर भी नहीं है कि उनका पूरा डिटेल बताया जाए। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस x² माइनस 2xy प्लस y², अब ये माइनस साइन है ना, ये अंदर जाएगा, तो माइनस का x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस xy और माइनस का y², क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा y²। अब देखो x² देखेंगे, ये भी माइनस का x², ये भी माइनस का, तो कितना हो गया, माइनस के 2x² माइनस के 2xy और प्लस का xy है, तो क्या बचेगा, माइनस का xy। एक टर्म बचेगा ना, देखो दो टर्म ये है और एक टर्म ये है, दो में से एक हटा दिया तो एक टर्म ही बचा, ये प्लस का y² और ये माइनस का y² कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 2x² माइनस में xy। ये है आपका सब्ट्रैक्ट करना, बहुत ही इजी है। इसी के साथ एक मल्टीप्लाई वाला भी सीख लेते हैं। मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन करें तो मल्टीप्लाई में बहुत इजी है, जैसे फाइंड द प्रोडक्ट बोले, फाइंड द प्रोडक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3xy मल्टीप्लाई 4xy, इस तरह से दिया है, तो दोनों में देखें, दोनों के वेरिएबल xy लिखेंगे xy, और 4 को 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12xy। और जैसे ये है 7a² मल्टीप्लाई माइनस 2ab, इसमें एक गलती कर दी, xy को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसमें मल्टीप्लाई होंगे, x² y² होगा ये, ठीक है। जैसे इसको करें तो 7 4 जा 14 माइनस का 14, a² को a से करेंगे तो a की क्यूब, 3 टर्म हो जाएंगे ना, देखो a² ये मल्टीप्लाई ये करेंगे तो a की पावर 3 होगी। b देखें तो b एक तो ये है और एक ये है, कितना हो गया b², लिखेंगे b² आ जाएगा, माइनस का 14 a की क्यूब b²। इससे संबंधित होमवर्क मैं आपको दे दूंगा, आपको सोल्व करना है।